क्लास को आपको सुस्वागत। मेरा नाम निरंजन। आज 7वीं कक्षा का 7वां पाठ रसोई घर। रसोई घर इसका मतलब क्या है? किचन रूम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किचन रूम। तो आज रसोई घर नया हो गया। हर एक किचन, हर एक रसोई घर नए नए चीजें उपयोग कर रहे हैं। तो पुराने रसोई घर में हम लकड़ी का आग दबाकर हम खाना बनाते थे पुराने दिन। तो अब क्या हो गया? वो रसोई घर नया हो गया। इस रसोई घर में उपयोग करने वाले कुछ चीजों के महत्व आज छोटे छोटे बच्चों को पता है। हम हमेशा रसोई घर को चलते हैं। आज का रसोई घर नवनिर्माण हो गया। इसका विशेषता है, आज इस पाठ का विशेषता है, आज बच्चे और रसोई घर में उपयोग करने वाले चीजों को महत्व देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका उपयोग कैसे करना, क्यों करना, इसका लाभ क्या होता है और कुछ सब्जियों के बारे में, दालों के बारे में और खाना बनाने का क्रम के बारे में समझ सकते हैं। यह पद्धति से हम रोज खाते हैं, पीते हैं। हमारे माँ नानियों के साथ, भाइयों के साथ खाना बनाकर हम खाते हैं और खाना बनाने के समय भी हम रोज वो रसोई घर को चलते हैं, देखते हैं, हम पूछते हैं। तो यही है रसोई घर का महत्व और रसोई घर में उपयोग करने वाले चीजों का महत्व भी हम समझना चाहिए। कुछ कतरा चीजों भी है यहाँ रसोई घर में, कतरा चीजों भी है, उस पर हम ध्यान रखना चाहिए, उन पर ध्यान रखकर हम उपयोग करना चाहिए। क्या है? रसोई घर में उपयोग करने वाला चीजों पर ध्यान रखना और कैसे उपयोग करना, यही महत्व है, यही विचार है इस पद के द्वारा। रसोई घर, रसोई घर का मतलब क्या है? किचन। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं, किचन रूम बोलते हैं, रसोई घर। चलिए आज इस पद के द्वारा रसोई घर में क्या क्या होता है, क्या क्या रहता है, क्या क्या रखते हैं, हम देखेंगे। पहला एक बार इस पद को गाना करना है, बाद में इस पद का अर्थ भी हम देखना चाहिए बच्चों। चलिए अब इस पद के द्वारा पद्य पाठ 7 रसोई घर। छात्र इस कविता के द्वारा रसोई घर में प्रयुक्त कुछ वस्तुओं के हिंदी शब्दों के प्रयोग से परिचित होंगे। तो मैंने लिखा हुआ यहाँ कुछ शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं इस पद्य में दिए गया। इस शब्दार्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं हम देखेंगे। रसोई घर में उपयोग करने वाला कुछ चीजों के नाम और सब्जियों के नाम और दालों के नाम यहाँ दिए गए हैं। हम रोज खाते हैं रोटी, चपाती, चावल, सब्जियां, पत्ते, हम क्या क्या खाते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यह विचार प्रकट कर रहे हैं इस पद के द्वारा। पहला देखेंगे हम इस पद में क्या दिए हैं शब्दार्थ। पहला यहाँ सब्जियां दिए गए हैं। बैंगन का मतलब ब्रिंजल, धनिया कोरिएंडर, टमाटर टोमेटो, मूली रेडिश, जीरा कुमिन, मेथी फ्रेंग्रिक, काली मिर्च ब्लैक पेपर, मिर्च चिल्ली, चीकू सपोटा, सीताफल कस्टर्ड एप्पल, संतरा ऑरेंज, सेब एप्पल, केला बनाना, चावल राइस, दाल पल्स, चाकू नाइफ, छलनी सीव, पहसुल पाम, छीलनी पीलर, कैंची सीजर, चकला बेलन रोलिंग बोर्ड, सरसों मस्टर्ड,
हल्दी, टर्मरिक। इसके अलावा ज्यादा विचार भी हम देखेंगे। प्याज का मतलब ऑनियन। हाँ, यह विचार क्या है मैंने लिखा हुआ है, ये सभी रसोई घर में रखते हैं, हम उपयोग करते हैं रोज। वो चाकू से हम सब्जियां काट कर सकते हैं, हाँ, उपयोग करते हैं। पहसुल मतलब पाम, और नारियल, गाजर, मूली को हम काट कर सकते हैं। चीनी, पीलर, वो फल के चीनी को हम साफ कर सकते हैं। कैंची, सीजर, कट कर सकते हैं। हाँ, चकला बेलन, रोटी और चपाती बनने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। अब सरसों, मस्टर्ड, वो काला रंग वाला सरसों, वो सरसों के बिना खाना नहीं कर सकते हैं, सरसों जरूरी चाहिए। हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी बहुत उपयोगी है, औषधीय गुण होता है हल्दी में। ओके, इस विचार पर हम ध्यान रखना चाहिए बच्चों। आप भी दिखाया रसोई घर में रोज देखते हैं, आपके माँ और भाई बहन कर सकते हैं खाना बनाने के समय, तब भी आप देखिए उन्होंने कैसे उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, यह विचार प्रकट कर रहे हैं। चलिए पद्य रसोई घर। आज रसोई घर की खिड़की, आज खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन, चाकू चलनी बोल रहे हैं, चाकू चलनी बोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन, चाकू चलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटो, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटो। गाजर मूली प्याज टमाटर चीलो काटो रखो सजाकर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। गोल चांद सी हूं मैं थाली, बज सकती हूं बनकर थाली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खाली। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन, चाकू चलनी बोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। क्या है? आज की रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों भी अंदर चलते हैं, वह क्या करते हैं, क्या क्या है उसको देखते हैं, उन पर ध्यान रखते हैं, उनको समझते हैं। क्योंकि आज नए नए आविष्कार द्वारा, नए नए उपकरण द्वारा रसोई घर बहुत सुंदर हो गया। हम पुराने उपयोग करने वाला रसोई घर को आज उपयोग करने वाला रसोई घर अलग अलग बहुत व्यत्यास होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि आज नए नए वस्तुओं आ गए हैं रसोई घर में उपयोग करने के लिए। यह वो कह रहे हैं, आज रसोई घर की खिड़की सभी ने चलते हैं, सभी ने खोलते हैं। खोल मतलब ओपन, खोलना, खोलना बंद करना, विलोम शब्द। खोल बंद, खोल मतलब ओपन, बंद मतलब क्लोज। चलिए इस विचार पर ध्यान रखेंगे। मतलब चाकू क्या करते हैं, चलनी क्या करते हैं, थाली क्या करते हैं। थाली मतलब प्लेट, गिलास ग्लास,
वो रोज हमारे साथ रहते हैं, हम उपयोग करते हैं। वो उपयोग करने का समय हम कैसा उपयोग करना, इसका मतलब क्या है, इस खाने तो क्या मिलते हैं, वो पौष्टिकांश मिलते हैं, वो औषधीय गुण होते हैं। आज रसोई घर की चीजों पर और रसोई घर में बनाने वाला खानों पर हम ध्यान रखकर खाना चाहिए, क्योंकि इस अनेक बीमारियां हैं हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो गए। इसलिए हम खाना क्या खाते हैं उस पर ध्यान रखना, ध्यान रखकर अच्छे खाना, अच्छे पानी, अच्छे चावल, अच्छे सब्जियां को साफ कर हम खाना चाहिए। हमारे हाथों को साफ करना चाहिए रोज। तो यही विचार प्रकट कर रहे हैं। वो सब्जियों पर ध्यान रखना, दालों पर ध्यान रखना, और वो उसको तैयार करना, उसको बनाने के समय वो क्या क्या उपयोग करते हैं उन पर भी हम ध्यान रखकर उपयोग करना। रसोई घर में क्या क्या उपयोग करते हैं उन पर हम ध्यान रखकर उपयोग करना महत्व बता रहे हैं इस कविता के द्वारा। कविता रसोई घर। चलिए, इस अवधि में हमने यह शब्दार्थ और पद्य का विशेषता क्या है, पद्य का उद्देश्य क्या है, और पद्य में दिए गए कुछ शब्दार्थ और कुछ सब्जियों के नाम और कुछ रसोई घर में उपयोग करने वाला चीजों के नाम भी हम समझ गए। इस अवधि में हम क्या चर्चा कर लिया उन पर भी आप ध्यान रखिए, और घर में यह रहते हैं उस पर ध्यान रखिए, और आपके माँ और दादियों और भाई और बहन के सलाह से द्वारा आप उपयोग कीजिए, और उसका महत्व पर ध्यान रखिए, और उपयोग करने का समय बहुत ध्यान रखिए। उन पर चाकू, छलनी, इन सभी चीजों पर आप ध्यान रखिए बच्चों। कोई का बिना वो सभी न पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कतरा उपकरण होते हैं, कतरा चीजें होते हैं। आप ध्यान रखिए, वो चाकू, छलनी, पहसुल, कैंची, इन सभी पर आप ध्यान रखिए। आप पूछने का समय, उपयोग करने का समय आपके भाई और बहन के साथ, और माँ और बाप के साथ, दादा और दादी के साथ उपयोग कीजिए। आप अकेला मत उपयोग करना, क्योंकि आप कैंची से पकड़कर वो काट करने का समय कुछ कतरा हुए तो क्या होता है, आपको दर्द होते हैं। यह विचार पर ध्यान रखना चाहिए। और गैस सिलेंडर पर भी, तवा पर भी आप ध्यान रखना चाहिए बच्चों। अगला कक्षा में हम इस पद्य का विवरण देखना है, भावार्थ भी देखना है बच्चों। बहुत सरल रूप है। रसोई घर में क्या है वो यह दिए है। रसोई घर में उपयोग करने वाला चीजों का महत्व और उसका उपयोग बता रहे हैं इस पद्य में। इस पद्य के द्वारा बच्चों को रसोई घर का उपकरण परिचय कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी यह विचार समझना चाहिए और समझकर उपयोग करना चाहिए। यही विचार हम अगला कक्षा में चर्चा करेंगे। इस अवधि में हम क्या क्या चर्चा कर दिया, क्या क्या देखा, आपको बिल्कुल समझ गए, मैं भरोसा रखता हूँ। अगला कक्षा में इस पद्य का भावार्थ भी देखेंगे। इस अवधि को मैं समाप्ति करता हूँ। नमस्ते।